हेलो एवरीवन। ईएसबी के द्वारा ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ग्रुप 4 में काफ़ी सारी पोस्ट है, काफ़ी सारी मात्रा में ये पोस्ट निकाली गई है। इसमें ज़्यादातर पोस्ट जो है वो स्टेनोग्राफर, सहायक ग्रेड 3 और क्लर्क वगैरह की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। तो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको आपको स्क्रॉल करके बताती हूँ कि ये कितने सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो लगभग यहाँ पर 861 पद बताए जा रहे हैं इस वैकेंसी के अंदर टोटल। तो शीघ्र लेखन की भी इसमें पोस्ट है। तो इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, हम आज ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या आयु मांगी गई है, ये बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, इस ईएसबी के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट और शीघ्र लेखक व अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग पद हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसकी फॉर्म जो है वो 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होना, और ये लगभग आपके 18 फरवरी तक फॉर्म फिल की प्रक्रिया चलेगी। अगर यहाँ फ़ीस की बात करें तो हम यहाँ पर फ़ीस है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, यानी कि जनरल वालों के लिए 500 और जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। आपकी एग्ज़ाम जो है वो 2 पाली में होगी। प्रथम पाली जो है वो सुबह की शिफ्ट मतलब रहेगी और एक दोपहर की शिफ्ट रहेगी। ये देखिए, एक आपकी 9 से 11 बजे तक चलेगी एक एग्ज़ाम, और दोपहर की शिफ्ट वालों की 3 से 5 बजे तक चलेगी। आगे चलते हैं हम कि क्या इसमें और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो किस श्रेणी का पद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका समूह 4 की ये जितनी भी पोस्ट है यहाँ पर उन्होंने निकाली है, ये सब तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। और आपका जो पेपर रहेगा, पेपर के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो टोटल यहाँ पर 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें कि आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और सामान्य अभिरुचि से रिलेटेड 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपका हायर सेकेंडरी परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है इन सभी पदों के लिए। दूसरा, आपके पास 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वो किसी भी आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चल जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय से भी यदि कर रखा है तो वो भी मान्य हो जाएगा। उसके बाद यदि आपने पॉलिटेक्निक से कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो वो भी यहाँ पर मान्य हो जाएगा। उसके बाद यदि इन विश्वविद्यालयों के अलावा यदि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से, जैसे कि आपका मान्यता प्राप्त संस्थाओं से बीई कर रखा है, सीएसई में आईटी कर रखा है, बी कर रखा है यदि आईटी से, एमएससी एमसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, एमएससी कर रखा है किससे, आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, बीएससी कर रखा है यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से, एमटेक कर रखा है, एमसीए कर रखा है, एमई कर रखा है, तो वो भी यहाँ पर आपके लिए एलिजिबल रहेंगे इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद ये आपका जो पॉइंट बी है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपका सीपीसीटी परीक्षा मांगी गई है आपको विभाग द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा, यानी कि सीपीसीटी। हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट यहाँ पर मांगा गया है। तो आपके पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। 12वीं के बेस पर आपकी ये वैकेंसी निकली है, यानी कि यहाँ पर आपका 12वीं होना ज़रूरी है। और यदि आपने 12वीं के अलावा भी मतलब बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, नहीं सॉरी बीएससी नहीं, प्लेन नहीं होना चाहिए बीएससी, ठीक है। मतलब यदि आपने एमटेक कर रखा है, बीई कर रखा है, एमसीए कर रखा है ना, तो ये सारे भी आपके यहाँ पर मान्य कर लिए जाएंगे। पर एक यहाँ पे पॉइंट ये है कि यदि आपने सिर्फ प्लेन बीए कर रखा है, मतलब जिसमें सिर्फ कंप्यूटर एक विषय के रूप में आपने पढ़ा है, तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ पर देखिए, सभी में लगभग यही मांगा गया है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर आपको देखें तो 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी जो है वो परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर हिंदी भी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। उसके बाद अन्य पदों के लिए भी 12वीं प्लस जो भी सीपीसीटी कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है वो अनिवार्य यहाँ पर किया गया है।
मतलब मेन पॉइंट आपका यही है कि आपके पास एक तो कंप्यूटर डिप्लोमा होना ज़रूरी है साल भर का, सीपीसीटी होना ज़रूरी है आपके पास, और शीघ्र लेखन की यदि आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो सिर्फ शीघ्र लेखन की परीक्षा वैकेंसी के लिए है, सभी के लिए नहीं है। और उसके बाद आपका 12वीं होना ज़रूरी है। तो इन चारों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 से 40 वर्ष रखी गई है जनरल वालों के लिए, और जो आरक्षित श्रेणी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 18 से 45 वर्ष की आयु यहाँ पर रखी गई है। आपका जीवित पंजीयन यहाँ पर अनिवार्य है, यदि किसी के पास नहीं है तो आप आज ही रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन यहाँ पर करवा लें। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर, ऐसे तो काफ़ी बड़ा है, 103 पेज का ये आपका जो नोटिफिकेशन है, पर यहाँ पर का जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सारा डिस्कस करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी पोस्ट, देखिए यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 की है, फिर कोडिंग क्लर्क की है, रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क की है, फिर वापस यहाँ पर ये मतलब वही घुमा फिरा के वही सारी पद है, पर अलग अलग विभाग में ये पोस्ट निकली है। जैसे कि मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद में निकली है, आपका जो संचालनालय चिकित्सा शिक्षा यहाँ पर निकली है आपका, फिर यही है मतलब जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें निकली हुई है। तो काफ़ी सारे विभाग हैं जिनमें ये पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। देखिए ये लगभग आप देखते जाइए, बहुत सारे पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र है वो क्लियर करना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो आपके टोटल यहाँ पर 861 पदों के लिए ये वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। तो फ्रेंड्स ये था ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हमारा इसके सिलेबस पे रहेगा कि क्या क्या इसमें आपको पूछा जाएगा, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अम, टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।